बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल कढ़ाई। कढ़ाई आपने बहुत खाए होंगे और बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ढाबा स्टाइल में बनाया है? बहुत इजी बनता है और बहुत कम मसाले, बहुत कम चीज़ों में ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बन जाती है, जो सबको बहुत पसंद आता है खाने में। और इसका आप देख सकते हैं कलर और ग्रेवी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े का है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने तवा चढ़ा दिया है, इसको गरम कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया लूँगी और ये डाल दूँगी और इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। इतना भूनेंगे कि बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। और इसको हम उतारेंगे, उतार के हम लंगड़ी में इसको कूट लेंगे। हमें भुना कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया चाहिए, तो ये हम साइड पे कर देते हैं। और एक दूसरा पैन मैंने चढ़ाया, इसके अंदर मैंने डाला 2 खाने के चम्मच ऑयल। उसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर मैंने 6 अदद लिए, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया अच्छे से। तो ये डाल के हम इसको ऑयल के अंदर भूनेंगे। बेसिकली हमें टमाटर का पेस्ट चाहिए, तो हम इसको इतनी देर भूनेंगे मीडियम आंच पे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, कि टमाटर का बेहतरीन पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, मैं भूनती रही हूँ और अब टमाटर का पानी खुश्क हो गया, अब टमाटर भुन गया। अब ये पेस्ट रेडी है, तो इसको भी हम अब साइड पे रख देते हैं। तो अब देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसके अंदर मैं डालूंगी तेल। तेल में आधा कप ले रही हूँ, आप चाहे घी या देसी घी में भी बना सकते हैं। आधा कप मैं तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। चिकन मैंने 1 केजी लिए है। 1 किलो चिकन मैं ऑयल के अंदर डालूंगी और कढ़ाई में इसको मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करूंगी। इतनी देर फ्राई करूंगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, मीडियम आंच पे मैं इसको भूनती रही हूँ। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, जो 2 खाने के चम्मच है। ये मैं डाल देती हूँ और चिकन के साथ इसको अच्छे से भून लेती हूँ। इतनी देर भूनूंगी चिकन में हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए, चिकन पे अब हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्ची 6 अदद ली हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक काट दी हैं। तो ये हम डालेंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से दोबारा से भूनेंगे। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें हमने सिर्फ डाली हैं और नमक डाला है। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कुटी मिर्चें भी इसी तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मसाला डालने के बाद मैं इसको मीडियम आंच पे भूनती रही हूँ चिकन को और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, फिर ढकना ढकूंगी और धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी। ये देखें, तकरीबन 5 से 8 मिनट गुजरे होंगे। अब मैं इसका ढकना खोलती हूँ और ये देखें, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। तो और चिकन देखें कलर भी चेंज हो गया, हाफ कुक हो गया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। ये चिकन का जो पानी है, इसी में हमने अपनी कढ़ाई बनानी है, कोई पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो मीडियम आंच पे मैं इसको अभी इस टाइम पका रही हूँ। तो ये देखें, अब इस पॉइंट पे मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैंने जो धनिया और ज़ीरा भून के कूटा था वो डाल देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ये मैं केचप ले रही हूँ, 1.5 खाने का चम्मच है, 1.5 टेबल स्पून। ये केचप हम डालेंगे, चिली गार्लिक केचप नहीं लेंगे, सिंपल जो केचप होता है वो डालेंगे और 1.5 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो मीठापन आ जाएगा। अब मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट डालूंगी, जो मैंने 6 अदद टमाटरों को पीस के 2 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया था और उसका पानी खुश्क किया था। वो पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं और डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो हमने तमाम तर चीज़ें इसमें डाल दी। अब हमने कुछ भी नहीं डालना। देखें कितने कम चीज़ों में ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हम बना रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर आप चेक कर लें। जब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, दम पे रख देंगे, तो इसका कलर बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, केचप और हमने टमाटरों का पेस्ट जो इसके अंदर डाला है वो अच्छे से चिकन के साथ यकजा हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको इसी तरह मिक्स करती रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूंगी और इसको धीमी आंच पे दम पे रख दूंगी। बिल्कुल लो आंच करूँगी और लो आंच करके 10 मिनट के लिए मैं चिकन कढ़ाई को दम पे रख दूंगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। ऑयल ऊपर देखें, तरी कितनी ज़बरदस्त ऊपर आ चुकी है और ग्रेवी आप चेक करें कितनी अच्छी सी थिक सी मज़ेदार किस्म की ग्रेवी तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारी
ढाबा स्टाइल की कढ़ाई अब रेडी है। अब हम सर्व करते हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म का ढाबा स्टाइल कढ़ाई मैंने सर्व कर दिया। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना शाइनी और खूबसूरत कलर आया हुआ है। इसके ऊपर मैंने धनिया, हरी मिर्ची और थोड़े से अदरक के स्लाइसेस डाले हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके अंदर जो हमने केचप डाला था उससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसके अलावा इसमें ज़बरदस्त किस्म की शाइन आई है। तो आपने देख के डालना है, केचप ज़्यादा नहीं डालना वरना इसमें मिठास आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत कम हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं लेकिन बहुत मज़ेदार सी बनी है। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बना है। नान इसके साथ मैंने रखा है, कढ़ाई नान के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो मैं इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत बैलेंस्ड टेस्ट आ रहा है मसालों का और तमाम चीज़ों का। बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत लजीज किस्म का टेस्ट आ रहा है। कढ़ाई तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इसका टेस्ट है और बहुत मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली कोई मेहमान आए अचानक तो ये बहुत बेहतरीन रहता है, फटाफट तैयार हो जाता है और बहुत कम चीज़ों में आप आराम से इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का ढाबा स्टाइल कढ़ाई आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।